हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी मित्रों को हमारे एपीएम डिफेंस स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक लाया हूँ, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। आज हम लोग ये चीज बहुत स्ट्रांग है, चीज बहुत ही, अगर हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो हमको बिल्कुल समझ में आएंगे। तो इस चीज के बारे में डीपली जितना घुसेगा उतना ज्यादा आपको उसके अंदर सवाल पैदा होते जाएगा। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा लाइटली पढ़ेंगे इसको। उसमें जितना जानकारी मिलेगा उस जानकारी को हम लोग प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले इस डेफिनेशन के बारे में हम लोग जानते हैं कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लाइफ होता क्या है। तो इसमें यह बताता है कि कभी कभी सभी जीव एक सामान्य पूर्वज से उत्पन्न हुए हैं, मतलब एक कॉमन एंसेस्टर से पैदा हुए हैं। ठीक है, और समय के साथ साथ बदलाव और विविधता आए, मतलब जैसे जैसे समय परिवर्तन, जैसे समय बढ़ते गया तो उसके अंदर कुछ कुछ चेंजेस आते गए। ठीक है, जो मुख्य रूप से प्राकृतिक चयन यानी नेचुरल सिलेक्शन के माध्यम से होता है। मतलब जो 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 भी परिवर्तन होता है तो वो उसके नेचुरल सिलेक्शन के आधार पर होता है। हम लोग जानेंगे कि नेचुरल सिलेक्शन होता क्या है थोड़ा देर बाद। जहां पर्यावरण के लिए उपयोगी गुण वाले जीव जीवित रहते हैं और प्रजनन करते हैं। मतलब पर्यावरण में जो भी जीव खुद को सरवाइव करने के लिए कैपेबिलिटी हो जाता है तो वो जीव जीवित रहने लगते हैं। ठीक है, जिससे ये गुण अगली पीढ़ी में जाते हैं और उसका जो वो गुण है, वो प्रॉपर्टी है, वो नेक्स्ट जनरेशन में जाती है और उसको अपने अंदर खुद के अंदर ढाल लेता है। उसी के टेंडेंसी के हिसाब से वो काम करना शुरू कर देता है और इस तरह करके पीढ़ी दर पीढ़ी जनन होते रहता है और प्रजातियां बनती हैं। तो हम लोग एक क्या पढ़े, तो ये थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के बारे में हम लोग थोड़ा जानकारी लिए। अब हम लोग आते हैं कि सामान्य पूर्वज, कॉमन एंसेस्टर। कॉमन एंसेस्टर क्या होता है? सभी जीव एक ही मूल जीवन के रूप में विकसित हुए हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई पेड़ छोटा से बड़ा हो रहा है तो वो क्या होगा, उसके सेल से अलग अलग सेल डिवीजन के बाद वो नई शाखाएं, नई कलियां, नए फूल, नई पत्तियां चारों दिशाओं में फैलने लगती है। तो ये चीज कॉमन एंसेस्टर्स में बताया जाता है। प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन के बारे में अगर बात करें तो जीवों में कुछ विविधताएं, जैसे तेज दौड़ना। अगर कोई जीव तेज दौड़ रहा है तो उसके उसके जनरेशन में जो भी जो भी ये आएंगे, जेनस आएंगे, वो भी वैसे ही दौड़ने के लिए कैपेबिलिटी हो जाएंगे। ठीक है, छिपने की क्षमता अगर उस एनिमल्स को बहुत स्ट्रांग है तो उसके जो नेक्स्ट जनरेशन वाला होगा वो लोग भी वैसे ही छिपने की क्षमता को अपने अंदर अनुकूलित कर लेगा, जो उन्हें अपने वातावरण में जीवित रहने और प्रजनन करने में मदद करते हैं। तो अगर ऐसे करेंगे तो वो खुद को सरवाइव कर पाएंगे, जो भी इकोलॉजिकल उसके लिए प्रोबेबल होगा। तो ये होता है आपका क्या, सामान्य पूर्वज और प्राकृतिक चयन। नेचुरल सिलेक्शन के बारे में हम लोग पता लगाएं, थोड़ा जानकारी लिए, और सामान्य पूर्वज यानी कॉमन एंसेस्टर के बारे में हम लोग थोड़ा पता लगाएंगे। इसके बाद हम लोग जो चीज के बारे में पढ़ेंगे कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लाइफ में किस किस थ्योरी के बारे में बात क्या है, उस चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, उस चीज को हम लोग लिख देते हैं। तो पहला क्या है, स्पेशल क्रिएशन थ्योरी। स्पेशल क्रिएशन थ्योरी। दूसरा स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी। स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी।
थर्ड पैंसपर्मिया। पैंसपर्मिया थ्योरी। फोर्थ बायोजेनेसिस थ्योरी। बायोजेनेसिस थ्योरी। और फिफ्थ जो है आपका केमिकल इवोल्यूशन। केमिकल इवोल्यूशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैमोजेनी। इसको हम लोग बोलते हैं कैमोजेनी। तो हम लोग चार चीज के बारे में, हम लोग पांच चीज के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आज जो हम लोग बात करेंगे वो फर्स्ट वाला होगा। ये थोड़ा लंबा पार्ट हो जाएगा, इसीलिए मैं इसको पार्ट पार्ट के आधार पे आपके सामने लाऊंगा। तो देखिए, स्पेशल क्रिएशन थ्योरी में क्या है? विशेष सृजन सिद्धांत। इसको हम लोग एक नंबर को हम लोग हिंदी से बोलते हैं विशेष सृजन सिद्धांत। तो हम लोग इस चीज के बारे में आप थोड़ा बहुत आप लोग आज जानकारी लेंगे, ठीक है? तो देखिए दोस्तों, हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो, उसके लिए सॉरी टू से, क्योंकि इसको थोड़ा समझाना पड़ेगा, बातचीत करना पड़ेगा। बातचीत करेंगे इसके बारे में तो ही आपको अधिक समझ में आएगा, ठीक है? तो देखिए, विशेष सृजन सिद्धांत ये क्या है? तो सबसे पहले हम लोग जानने के लिए कोशिश करते हैं कि सारे के सारे लोग, कोई बोलते हैं कि कोई परम शक्ति है, कोई दिव्य शक्ति है, कोई अलौकिक शक्ति है, जीवन को बनाई गई है, ठीक है? मतलब जीवन को बनाने का जो श्रेय है वो भगवान के बारे में बात किया है कि हमारा जो जीवन है उसको बनाने के लिए कौन है रिस्पॉन्सिबल? वो भगवान के बारे में बताएगा। कोई अलौकिक शक्ति था, कोई दिव्य शक्ति था हमको बनाने के लिए, ठीक है? इनका जिक्र जो है धार्मिक ग्रंथों और पुराणों कहानी में मिलता है, ठीक है? हम लोग कैसे इस धरती पर आए, अगर हम लोग स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करेंगे तो हम लोग पता करेंगे ग्रंथों में और पुराणों में जो पढ़ते हैं तो हमारे लिए कुछ एक्सप्लेनेशन मिलता है और उसके आधार पर हमको पता चलता है। शायद इसके एक वजह ये भी रही होगी कि उस जमाने में भी लोगों ने अपने धर्म से सबसे पहला प्रश्न पूछा होगा कि हम कहां से आए। तो सबसे पहले जो व्यक्ति थे, हो सकता है कि आज हमारे मन में जो सवाल है उस समय भी उनके मन में भी ऐसा ही सवाल हुआ करता था कि वो अपने लाइफ में किस तरह खुद का क्रिएशन कैसे हुआ, उस चीज के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहे होंगे और उस चीज के बारे में जरूर किसी न किसी प्रश्न पूछे होंगे, ठीक है? तो आज हम लोग उसी चीज के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेंगे। हम लोग बात कर रहे हैं स्पेशल क्रिएशन थ्योरी। तो स्पेशल क्रिएशन थ्योरी में सबसे पहले भगवान के बारे में बताया गया, ठीक है? स्पेशल क्रिएशन थ्योरी कहता है कि हम सुपर नेचुरल पावर या डिवाइन पावर की वजह से बने हैं, हम दिव्य शक्ति से बने हैं, अर्थात अति प्राकृतिक शक्ति है जिसे हमको बनाया, क्रिएट किया। मतलब या फिर गॉड या फिर इनका कोई नेचुरल पावर है ना। तो इन सब चीजों के बारे में ये बात किया है, गॉड, नेचुरल पावर या फिर कोई दिव्य शक्ति जो होता है, तो उन सब चीज के बारे में बताया गया कि हमको बनाने के लिए जरूर कोई नेचुरल पावर का हाथ रहा होगा, ठीक है?
तो वही चीज यहाँ पर बात कर रहा है कि स्पेशल क्रिएशन थ्योरी में सबसे ज्यादा जो श्रेय किया है वो गॉड पे गया है, कि गॉड ने जो है हम लोगों को बनाया है। इनका स्रोत अगर हम लोग बात करेंगे तो स्क्रिप्चर, माइथोलॉजी और रिलीजियस के बारे में जब पढ़ते हैं तो हमको स्पेशल थ्योरी के बारे में कुछ कुछ जानकारी मिलती है। इसके अनुसार ये भी कहा गया कि जब जीव आज दिखते हैं वैसे ही बने जब बने थे, जबकि ये बात गलत है। मतलब इनका बोलने का मतलब ये है कि जैसे व्यक्ति आज है, आज जैसे व्यक्ति है वो पहले भी रहे होंगे। मतलब इनमें और इनमें कोई डिफरेंट नहीं है, पहले की बात ऐसा कहा गया था। तो ये बात आज से लेके 10,000 साल पहले हुआ था, लगभग 10,000 15,000 साल पहले इस बात के बारे में जिक्र हुआ था। ठीक है दोस्तों, थोड़ा मिटाने दीजिए, इसके बाद हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। इसमें थ्योरी ज्यादा है और थ्योरी को हम लोग ज्यादा से ज्यादा पढ़ के समझने के लिए कोशिश करेंगे। इसमें ज्यादा लिखना नहीं है, ज्यादा समझना है, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा बहुत बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो लेकिन हम बार बार देखते आए हैं कि हमारा कोई सिद्धांत है। जब हम लोग अपने बारे में बात करते हैं, जब हम लोग अपने बारे में सोचते हैं तो कुछ ना कुछ हमारे लिए थ्योरी निकल ही आती है। आज से लेके हजारों साल पहले कोई ना कोई हमारे लिए कुछ ना कुछ जरूर बात कहे होंगे। तो आज हम लोग उसी चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि एक सिद्धांत, लेमार्क का सिद्धांत। अब हम लोग आते हैं एक सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं लेमार्क थ्योरी, ठीक है। तो लेमार्क थ्योरी में क्या बताया गया है उस चीज के बारे में थोड़ा हम लोग जानकारी लेंगे। ऑर्गन विच आर यूज्ड मोर विल डेवलप मोर इन अपकमिंग जनरेशन। मतलब इसका बोलने का तरीका क्या है कि जिन अंगों को ज्यादा यूज करेंगे वो अगली जनरेशन में मजबूत और विकसित होंगे। तो अगर जैसे मान लीजिए कोई एनिमल है यहाँ पर और ये एनिमल अपने पैरों का इस्तेमाल कर रहा है, अपने फुट का इस्तेमाल कर रहा है और वो रन कर रहा है, ठीक है। तो ये ज्यादा अपना पैरों का इस्तेमाल करते हैं और ये ज्यादा रनिंग करते हैं। तो इनका बोलने का मतलब ये है कि जब इनका जो नस्ल है ये पहले दौड़ता हुआ, मतलब बहुत तेज दौड़ता है, तो इसके आने वाले जो जनरेशन है वो भी उसी तरह दौड़ेंगे जिस तरह इनका जो फादर और मदर दौड़ते हैं, ठीक है। तो लेमार्क ने इस तरह करके कुछ बात कहे हैं। फिर उन्होंने बताया ऑर्गन विच आर यूज्ड लेस नॉट यूज। अगर हम लोग उसको यूज नहीं करेंगे या फिर करेंगे थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं करेंगे, बहुत कम करेंगे और नहीं के बराबर करेंगे, तब क्या होगा, विल बिकम वीकर एक्सटेंट अपकमिंग जनरेशन। अगर ऐसा हो रहा है तो आने वाले जनरेशन में क्या होगा, उनका जो भी चीज यूज नहीं कर रहा है तो अगले वाला पीढ़ी के जो जनरेशन में आएगी वो बहुत ही ज्यादा वीकनेस या फिर डिसअपियर या एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। इस तरह करके बात लेमार्क साहब ने कहे हैं, ठीक है। तो ये चीज हम लोग थोड़ा विशेष सृजन सिद्धांत से थोड़ा ऊपर आए और लेमार्क के बारे में थोड़ा हम लोग उन्होंने जो थ्योरी दिया है उस थ्योरी के बारे में थोड़ा हम लोग जानकारी ले रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं, ये सारी बातें लेमार्क ने कहा, इसलिए इन्हें लेमार्कवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। ये जो भी बात कहा था उसको कह दिया गया लेमार्क थ्योरी, ठीक है। जो भी बात कहा उन सारे बात को लेमार्क थ्योरी कहा दिया गया। अगर उदाहरण की बात किया जाए तो उदाहरण इसके अनुसार कहा गया कि मान लीजिए यदि हम अपने दिमाग का प्रयोग ज्यादा किया तो अगले नेक्स्ट जनरेशन में क्या होगा, उनका जो नस्ल आएंगे उसका दिमाग
तेज होगा। मतलब बोलने का तरीका क्या है कि अगर हम सही अपना दिमाग को तेज यूज करेंगे, बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में सोचेंगे, थॉट करेंगे, तो हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो क्या होगी, वो हमसे भी तेज दिमाग वाला होगा। इन्होंने ये बात कहा है। एक जानवर का कोई एक ऑर्गन जिसका वो बहुत सालों तक काम में नहीं लाया, उसके बाद उसका बच्चा आया और वो काम में नहीं लिया, इस प्रकार पीढ़ी तक, मतलब कई पीढ़ी तक काम नहीं लिया, मतलब उसके ऑर्गन को अगर काम नहीं लिया तो क्या हो गया, आफ्टर एक्स ईयर, मतलब आफ्टर कुछ साल बाद, आफ्टर सालों बाद ऐसा चलते रहे तो एक टाइम आएगा कि या तो वो ऑर्गन जो है वो गायब हो जाएंगी, या फिर वो क्या होगा, या फिर वो ऑर्गन काम नहीं करेगा। तो उन्होंने ये बताया, किन्होंने बताया, ये लमार्क साहब ने बताया। इसके कुछ एग्जाम्पल से हम लोग बात करेंगे। और लमार्क जब इस चीज के बारे में बताया तो कुछ चीज को लेके उन्होंने साबित भी किया। उन्होंने कुछ एग्जाम्पल लिया और ये बात साबित किया। धार्मिक और दिव्य शक्ति वाले प्रश्न पर चिन्ह लग गया। मतलब जब लमार्क बाद ने ये बात कही, तब उन्होंने धार्मिक और स्पिरिचुअलिटी के बारे में बता दिया कि भगवान ने कहा है कि हमारा जो जीवन है वो अलौकिक शक्ति द्वारा बना हुआ है, उस पर क्वेश्चन मार्क आ गया। ठीक है, हम लोग किसी की गलती को क्या नहीं करेंगे, साबित नहीं करेंगे। मतलब भगवान ने ये कहा है और लोग ने कुछ इस तरह कर रहे हैं, तो उनका वाला चीज हम लोग मतलब क्या करेंगे, गलत नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि उनका कुछ और है, सोच हम लोग का कुछ और है। तो हाँ, लेकिन बात साइंस की है, तो साइंस के बारे में अगर बात है तो क्वेश्चन जरूर आ जाता है, व्हाट। ठीक है, ये जो व्हाट क्वेश्चन है ये इंट्रोगेटिव मार्क्स आ ही जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि एक वुल्फ का एग्जांपल लेते हैं। तो वुल्फ में क्या हुआ, वुल्फ का एग्जांपल लेके कुछ वुल्फ ऐसे थे जो जंगल चले गए और कुछ वुल्फ ऐसे थे कि वो लोग मानव के पास आ गए। तो ऐसे क्यों हुआ होगा, कुछ कारणों से ऐसा हुआ होगा। ठीक है, तो कुछ कारण क्या हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है कि मान लीजिए हो सकता है कि उसमें कुछ नेचुरल कैलेमिटीज आए, तो जिसके कारण वो मानव के सामने आ गया, और कुछ ऐसा हो गया कि वो जंगल की ओर, कहीं और जंगल की ओर चले गए। तो जब चले गए तो वो दोनों सेपरेट हो गए, उन दोनों का जो नस्ल है वो अलग अलग हो गए। तो हम लोग वाइल्ड के बारे में और मानव के सामने जो वुल्फ है उनके बारे में थोड़ा बात करते हैं। जैसे कि जो वाइल्ड में था तो वो शिकार करना शुरू किया, वो बहुत ज्यादा संघर्ष किया, तो ऐसा करते करते क्या हुआ, उसका दांत और नाखून आने लगे। ठीक है, फिर अगर मानव के पास जो भी वुल्फ है वो शिकार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मानव के सामने तो ऐसा एनिमल्स नहीं होता है जिसको वो खा सके। तो जब ऐसा नहीं कर पाया तो फिर क्या हुआ, उसके अंदर कुछ ऐसे वेरिएशन आया कि दांत नाखून का प्रयोग करना कम हो गया, जिसके कारण दांत और नाखून बहुत शॉर्टेज हो गया। ठीक है, तो वाइल्ड में अब आज भी उस तरह का वाइल्ड एनिमल्स जिसको हम लोग बोलते हैं वुल्फ, वो मौजूद है। और हमारे बीच जो है वो वुल्फ जो है वो भेड़िया आज डॉग के रूप में मौजूद है, जिसको हम लोग आज डॉग के नाम से जानते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग देखें कि हमारे सामने जो भी उसके अंदर वेरिएशन आया उसमें पूरी तरह बदलाव आया, और बदलाव आने के बाद उस जो जंगल वाला भेड़िया कर सकता है, वुल्फ कर सकता है, वो हमारे सामने में रहने वाला, हमारी सोसाइटी में रहने वाला वुल्फ नहीं कर पाया, तो उसका डॉग नाम आ गया। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये वुल्फ जो है और ये डॉग, जब इन दोनों का डीएनए के बारे में पता किया तो दोनों का सेम डीएनए निकला। तो एक बात साबित हो गई कि डॉग और वुल्फ जो है ये दोनों सेम है। ठीक है, ये लमार्कवाद के हिसाब से ये सारी चीजें घटना हो रही है। ठीक है,
तो फिर क्या हुआ, इसका जब डीएनए टेस्ट किया तो पता चला, एक एविडेंस निकल गया कि जो जंगल की भेड़िया और हमारे पास जो भेड़िया है, जो आज हम लोग डॉग के अकॉर्डिंग देखते हैं, डॉग के हिसाब से देखते हैं, तो वो दोनों सेम चीज थे, लेकिन इकोलॉजिकल के सिस्टम से उनमें वेरिएशन आ गए। ठीक है, तो ऐसे प्रवृत्ति होने लगी। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे लेमार्क का नियम लागू हुआ और जिन ऑर्गेन्स का आप काम में लाएंगे तो क्या होगा, वो धीरे धीरे कमजोर हो जाएंगे। ये बात लेमार्क साहब ने बता दिया। ठीक है, अब हम लोग कुछ इसी के हिसाब से थोड़ा लेते हैं, इसको थोड़ा मिटाते हैं और हम लोग थोड़ा हमारा देश से बाहर जाते हैं, हम इंडिया से थोड़ा बाहर जाते हैं और थोड़ा बात करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनने को मिलेगा, क्योंकि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं थ्योरी ऑफ लेमार्क, थ्योरी ऑफ लेमार्क का थ्योरी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए डॉग, इस डॉग के बारे में हम लोग जब बात करेंगे तो एक यूरोप का डॉग ले लेंगे, एक यूरोप का ले लेंगे। ठीक है, थोड़ा डाउन हो गया इसलिए चलिए थोड़ा फ्रेश से लिख देता हूं मैं, ताकि आप लोग भी सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, तो ये यूरोपियन डॉग है। ठीक है, और इधर आते हैं, ये आपका अमेरिका वाला है, तो अमेरिका वाला थोड़ा हम आपको बना देते हैं फिगर, ऐसे था, ऐसे कुछ। ठीक है, फिर ऐसे करके ऐसे आएगा, फिर ऐसे करके ऐसे आएगा, ऐसे, और ये ऐसे। तो ये अमेरिका है और ये यूरोप है। तो आप अब थोड़ा हम लोग देखते हैं कि ये इसमें कैसे वेरिएशन आया, इसको थोड़ा यहां बनाएं, चले यहां पर बनाते हैं। अच्छा देखिए, ठीक है, ये ठीक है, ये थोड़ा इधर चला गया। देखिए भाई, हमको उतना फिगर बनाना नहीं आता है, फिर भी हम ट्राई कर रहा हूँ बनाने के लिए। ठीक है, तो ये जो है, ये वाला पोर्शन हम लोग इसको बोलते हैं कनाडा, CANADA। ठीक है, उसके बाद सेकेंड वाला पोर्शन में आते हैं। सेकेंड वाला पोर्शन में क्या है, USA, इसको हम लोग बोलते हैं USA। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाते हैं हम लोग मैक्सिको, ये वाला हम लोग मैक्सिको। ठीक है, तो देखिए कनाडा तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, मिटा के, ताकि हमको बनाने में सुविधा होगा। ये चीज हम इसलिए बना रहे हैं ताकि थोड़ा आप लोग समझ सके चीज को। ठीक है, तो इसको थोड़ा आगे करेंगे और आगे करके ऐसे कर देंगे। ठीक है, और इसको थोड़ा ऐसे कर देंगे। ठीक है, और ये एक क्या था, एक रिवर टाइप का, यहां पर हम लोग कनाडा लिख देंगे, CANADA। ठीक है, तो देखिए यहां पर हुआ क्या, ये जो है ये लेब्राडोर सी है, इसको हम लोग बोलते हैं लेब्राडोर सी, सी मीन समुद्र। तो देखिए यहां का पानी बह रहा था। ठीक है, बहते बहते क्या हुआ, बीच में जो ये जो बीच में चीज है, इसको हम लोग लेब्राडोर कोल्ड वाटर बोलते हैं, लेब्राडोर कोल्ड वाटर। ठीक है,
तो हुआ ये था, ये जो पानी है, ये पानी आपका बहते बहते इधर आ रहा था, और यहाँ पर जो पानी है ये हॉट वाटर था, यहाँ पर हॉट वाटर था, और यहाँ पर कोल्ड वाटर, ठीक है, यहाँ पर कोल्ड वाटर यहाँ लिख देते। तो जब ये दोनों मिल जाता है तो यहाँ पर बहुत ज्यादा क्या होता है, मोर फिश, यहाँ पर मोर फिश होता है, बहुत अधिक फिश होता है। तो आइए इस चीज के बारे में थोड़ा हम लोग जानकारी लेते हैं, ठीक है। जब ये वाला इकोलॉजिकल सिस्टम यहाँ पर आ जाता है कि गर्म पानी और ठंडा पानी मिल जाता है, तो वहां पर वेदरिंग इकोलॉजिकल चेंजेस के कारण बहुत ज्यादा मछली वहां पर पनपती है, ठीक है, बहुत ज्यादा मछली पनपता है, जिसके कारण मछली बहुत ज्यादा मिलती है वहां पर। और इससे क्या प्रॉफिट हुआ, इससे हम लोग प्रॉफिट थोड़ा बात करते हैं। इससे दोस्तों ये वाला हो सकता है कि थोड़ा सा लेंदी हो, क्योंकि टाइम हमको लग रहा है कि हाँ बहुत ज्यादा हुआ होगा, तो देखते हैं, मैं 30 मिनट में कोशिश करूंगा खत्म करने के लिए। तो देखिए, इस लेब्राडोर सी के अंदर मछुआरों ने जाल डालने में, मछली को पकड़ने में कोशिश करता था, लेकिन कोशिश करते करते वो लोग सकता नहीं था, क्योंकि एक जगह बहुत कोल्ड एरिया था, रीजन था, और एक दूसरी जगह हॉट रीजन, और जिसके कारण उन लोग को प्रॉब्लम सहनी पड़ती थी। तो क्या क्या उन लोग ने वहां पर जो डॉग था उस डॉग को ट्रेनिंग दिया, और ट्रेनिंग देके क्या किया, ट्रेनिंग दिया तो वहां डॉग को पता चला कि यहाँ 12 महीना ठंडा, यहाँ पर व्हाइट स्नो है, 12 महीना ठंडा रहता है। तो इससे क्या हुआ, तो व्हाइट स्नो दिखता है, इसलिए यहाँ पर इकोलॉजिकल सिस्टम के अनुसार डॉग के अंदर कुछ बदलाव, कुछ वेरिएशन आया, और वो वेरिएशन क्या आया, समय के साथ साथ डॉग के बॉडी में फर फर मतलब मोटे एक रुआ, एक बॉडी में रुआ बनते गया, है ना। तो रुआ जब बनते गया, एक कवरिंग बनते गया, क्योंकि उसको बॉडी इकोलॉजिकल के आधार पे उसको बहुत ज्यादा मतलब कि ठंडा सहना पड़ता था, तो उससे बचने के लिए वो धीरे 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 उसके अंदर फर आने लगे, है ना। फिर क्या हुआ, बहुत मोटा फर आने लगे उनके शरीर को टेम्परेचर को कंट्रोल रखने के लिए। और क्या हुआ, इसका व्हाइट होने के कारण, वहां पर व्हाइट एरिया होने के कारण क्या हुआ, वो उसके बॉडी भी व्हाइट होने लगे, ठीक है, ठीक है। इस तरह करके क्या हुआ, फिर डॉग आज के दिन में सबसे फेमस है, वहां पर बहुत ज्यादा फेमस है। तो उससे पहले थोड़ा हम लोग जानकारी लेंगे कि वो रिट्रीव करने लगा। रिट्रीव का मतलब क्या होता है, रिट्रीवर, री टी आर ए बी, RETRIVER, रिट्रीवर। तो ये जो रिट्रीवर है, रिट्रीवर मतलब क्या, उन लोग को इस तरह ट्रेनिंग दिया गया था कि मछली को पकड़े और लेते आए, फिर पकड़े फिर लेते आए, जाल पर रखे, वहां पर जाल पर रखेंगे, फिर पकड़े मछली को लेते आए, इस तरह करके वहां पर ट्रेनिंग दिया गया था। तो उसको हम लोग बोल दिए कि वहां की जो डॉग था वो रिट्रीवर बन गया था। क्या बन गया था, रिट्रीवर। देखिए, पहले इसका कलर चेंज हो गया क्योंकि पढ़ाते 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 वेरिएशन इसमें भी आ गया, डोंट माइंड, इसलिए क्योंकि पहले जो इसके अंदर जो इंक था वो ब्लू था, तो ब्लू के अंदर में मिक्स कर दे, तो ब्लू वाला जब खत्म हो गया तो अब ये सक्शन होने लगा, है ना। तो ये आपका जो कलर है अभी दिख रहा है, ठीक है। तो डोंट माइंड, कलर वेरिएशन हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसके बाद क्या हुआ, व्हाइट होने लगा, क्योंकि वहां पर व्हाइट स्नो था, उसकी बॉडी व्हाइट होने लगे और रिट्रीवर बन गए, और इस तरह करके उसके अंदर कुछ वेरिएशन आ गए, और वहां पर जो भी डॉग का जो भी खाने का चीज था वो सिर्फ मछली था, जिसके कारण उसका जो जबड़ा था वो थोड़ा थिकनेस थोड़ा मोटा हो गया, है ना। तो ये कंडीशन हुआ, मतलब अगर कभी कभी ऐसा होता है, कैसे बनाते हैं हम लोग ऐसे, ठीक है, इसके अंदर दांत होता है, फिर ऐसे इसके अंदर दांत होता है, तो ये इस तरह नहीं था, ये डॉग थोड़ा
इस तरह था और इस तरह था, इस तरह करके उसका मुंह बना हुआ था। तो धीरे धीरे वो मतलब कि तीखा नहीं होने के कारण वहां पर ऐसे शिकार नहीं मिलता था, उसको सिर्फ मछली खाना पड़ता था, जिसके कारण उसका जो शेप में परिवर्तन हुआ वो इस तरह हुआ, क्योंकि मछली को पकड़ने के लिए उसका मुंह वाइड चाहिए, चौड़ा चाहिए, और चौड़ा बार बार वो चीज को करते गया तो उसमें ये वेरिएशन हुआ। तो देखिए लमार्क का सिद्धांत इसमें भी आपका मिल रहा है, ठीक है। और यही डॉग आज के दिन में सबसे फेमस लेब्राडोर डॉग है अमेरिका में, ठीक है। इस प्रकार यहां डॉग का विकसित हुआ, ठीक है। एक डॉग का नाम जिसको लेब्राडोर बोलते हैं और एक को बोलते हैं हम लोग गोल्डन। देखो लेब्राडोर के अंदर जो डॉग पाया जाता है उस दो डॉग का नाम आ गया, वो क्या क्या आ गया, एक आ गया आपका लेब्राडोर रिट्रीवर और एक आ गया लेब्राडोर गोल्डन रिट्रीवर, इसी को बोला गया गोल्डन रिट्रीवर। देखिए दोस्तों अभी चीज को समझ समझ के पढ़ाना पड़ता है, इसलिए अगर डाइवर्ट हो रहा है तो थोड़ा आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। और इस तरह करके वहां पर उसके अंदर वेरिएशन हुआ। तो चीज को समझे ना कि क्या हुआ, बस मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि अमेरिका में ये सारे इकोलॉजिकल के आधार पे डॉग में वेरिएशन आया, ठीक है। इस तरह करके और एग्जांपल लिया है, तो जैसे कि हमारे अंदर जो एक वेस्टिजियल अपेंडिक्स पाया जाता है उसके बारे में भी बताया गया है। और अफ्रीका के अंदर अफ्रीका का जो कॉन्टिनेंट है वहां पर भी एक चीज के बारे में बताया गया है, एक स्नेक के बारे में बताया गया। चलिए स्नेक के बारे में बता देता हूँ कि लेमार्क के सिद्धांत के हिसाब से स्नेक का एग्जाम्पल क्यों लिया और स्नेक से क्या हमको सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो थोड़ा स्नेक के बारे में हम लोग पता लगाते हैं। तो लेमार्क एक एग्जांपल लिया सांप का पैर प्रूव किया गया था, और वो इसलिए प्रूव किया गया था क्योंकि सांप को जो है स्नेक को फॉसिल में मिला था। फॉसिल में जब मिला तो उसका क्या फूड को प्रूव किया गया कि सांपों का भी पैर होता है। लेकिन क्या हुआ, ये अफ्रीका में बहुत ज्यादा रेत होता है, सैंड, ठीक है। और उस जगह पर वो जब मूव करता है सांप तो वो घिसट घिसट के चलता है ना। सांप जो है घिसट घिसट के चलता है, तो जब घिसट घिसट के चलता है तो उसका पैर उस समय यूज नहीं हुआ। तो ये चीज बार बार उसकी जनरेशन में होते गया। तो एक टाइम आया, क्या हुआ कि उसका पैर या तो बहुत वीकनेस हो गया या फिर एक्सटेंट हो गया, दोनों में से कोई एक हो गया। दैट्स मीन आज हम लोग जब सांप को देखते हैं तो सांप का तो पैर नहीं होता है। तो लेमार्क के हिसाब से ये चीज प्रूव किया कि पहले सांप का पैर हुआ करता था लेकिन अभी पैर नहीं है, क्योंकि वो यूजलेस था, वो यूज नहीं करता था, ठीक है। और इस तरह करके एक लेमार्क ने इसको भी बता दिया स्नेक को। तो लेमार्क ने क्या बोला, देखिए लेमार्क ने कहा कि ये पैरों का काम अपना काम नहीं लिया, क्योंकि ये रेत में घिसट घिसट के चलता, जिसके कारण इसके पैर डिसअपियर या एक्सटिंक्ट हो गए। ये चीज यहाँ पर बताया गया है। फिर इस तरह करके एक एग्जांपल मैं और एक बता देता हूँ, गर्दन, ये वाला बता देता तो आपको और अच्छा लगेगा, ठीक है। थोड़ा ज्यादा हो गया क्या, हमको लग रहा है थोड़ा ज्यादा हो जाएगा भैया लोग, आप लोग डोंट माइंड, क्योंकि थोड़ा बड़ा वाला चैप्टर है ना। देखिए एक चीज को समझाने के लिए हमको कितना टाइम लग रहा है, तो समझिए कितना बड़ा चैप्टर है। एक करके पार्ट लाऊंगा ना तो मैं ये वाला समझा के आप लोगों को बता देता हूँ बाकी नेक्स्ट क्लास के लिए।
करूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा हो जा रहा है टाइम। तो आइए थोड़ा बहुत हम लोग लेते हैं एक जानकारी, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग जिराफ। एग्जांपल लेता हूं जिराफ। तो जिराफ में क्या हुआ, सबसे पहले देखते हैं कि जिराफ का जो गर्दन है उसके बारे में यहां पर बताया गया है। दोस्तों ये बहुत बड़ा है, थोड़ा बहुत अगर मैं बताने की कोशिश करूंगा तो चलिए मैं बता ही देता हूं थोड़ा बहुत। अफ्रीका, एक अफ्रीका बोल के कोई एक कॉन्टिनेंट है, ठीक है, ये अफ्रीका मान लीजिए। तो अफ्रीका में क्या हुआ, एक जगह था जिसको हम लोग बोलते हैं सवाना। चलिए फिगर ही बना के दिखाता हूं, अब लेट हो गया तो क्या करें, फिगर ही बना के दिखाता हूं। ये देखिए ये अफ्रीका है, इस तरह करके कुछ ऐसे है, कुछ ऐसे है, ऐसे है, और ये ऐसे हैं, ऐसे, और ये आपका इस तरह करके ये अफ्रीका है, इंडिया मत समझिए, ये अफ्रीका है। और यहाँ पर एक सवाना लैंड है, इसको हम लोग बोलते हैं सवाना, ठीक है, ये सवाना है। तो यहाँ पर बहुत तरह के एनिमल रहा करता था, तो इसलिए, और ये जो जगह था, ये जगह ड्राईलैंड था, इस जगह को हम लोग बोलते हैं ड्राईलैंड, क्योंकि यहाँ पर बारिश कम होती थी, ठीक है, ये ड्राईलैंड था और यहाँ पर बारिश कम होती थी। जब बारिश कम होती थी तो यहाँ के जानवर, यहाँ के एनिमल जो जितना था वो पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर मूव कर देता था, ठीक है, ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, माइग्रेट कर देता था, माइग्रेट, माइग्रेट हो जाता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब बारिश खत्म हो जाती थी, पानी खत्म हो जाती थी, तो यहाँ पर ड्राई हो जाता था, तो इसको जीने के लिए तो, सर्वाइव करने के लिए तो चाहिए, इसीलिए ये मूव करके ये पॉइंट बी हो जाता। लेकिन जब ये सूख जाता वापस इधर आ जाता। तो इस तरह करते करते क्या हुआ, यहाँ पर हजारों एनिमल्स होता, और वो चलते 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 घास को, जो जमीन का जो घास होता है, उस चीज को खाते 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 चला जाता। लेकिन जो ये सब जितने भी एनिमल है, ये सब सारा एक्टिव हुआ करता था, ठीक है, ये सब एक्टिव एनिमल्स हुआ करता था। लेकिन इनमें से जो जिराफ था, जिराफ वो उतना ज्यादा एक्टिव नहीं था, वो स्लो मोशन में चलता था। तो इस तरह करते करते क्या हुआ कि जमीन का जितना भी घास इस लाइन में, इस वे में मिला, उसको चरते गया। फिर क्या हुआ, अब तो जिराफ को सरवाइव करने के लिए चाहिए, तो वो क्या क्या, उसका वो धीरे 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 क्या क्या, वो अपना गर्दन का इस्तेमाल करते गया। जब वो नेक का इस्तेमाल किया, नेक का इस्तेमाल किया जिराफ ने, तो जब नेक का इस्तेमाल किया तो क्या हुआ, वो उसके ये परिवर्तन लगातार कर, ये धीरे 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 लगातार ये काम करते गए। तो एक टाइम आया कि इसके जिराफ का जो नेक है, इसका जो नेक है, उसमें इलोंगेशन हुआ। इलोंगेशन मतलब क्या हुआ कि उसका गर्दन लंबा होने लगा, लंबा होने लगा, और ये चीज ऐसे बार बार होते गया। तो उसके जनरेशन में एक वेरिएशन आया कि जिराफ का जो गर्दन है वो क्या हो गया, लॉन्ग हो गया, लंबा, इलोंगेशन हो गया। और उसके क्या बोलता है, उसका जो जनरेशन है, उस जनरेशन में बदलाव हो गई। तो इस तरह करके लमार्क ने सिद्धांत बहुत सारे चीज को दिया था, बहुत सारी चीज के बारे में बताया। तो उसमें हमको पता चलता है कि ये वेरिएशन जो है ये सारा सही है। तो अफ्रीका में हम लोग सवाना के बारे में पढ़े, ये माइग्रेट हुआ क्योंकि यहाँ पर ड्राईलैंड था, ड्राईलैंड से पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर चला जाता था लंबा डिस्टेंस को कवर करके। और फिर क्या हुआ, धीरे 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 जब सारे एनिमल्स घास को चर जाती थी तो उसको नहीं मिलता था कुछ, तो वो अपना गर्दन को यूज किया, और गर्दन को यूज करते ऊपर में जो भी पेड़ पौधा, छोटा छोटा पेड़ पौधा हुआ करता था, उससे पत्तियां को वो खा के जिंदगी को सरवाइव करता था। तो धीरे 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 क्या हुआ, उसके गर्दन में इलोंगेशन हुआ, और इस तरह के लेमार्क का जो सिद्धांत है वो भी प्रूव हो गया। तो दोस्तों आज हम लोग थोड़ा बहुत जानकारी लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा सेशन हो जाता है मेरा,
देखिए 40 मिनट पार हो गया है। तो अभी एक एग्जाम्पल और था, तो अभी और मैं नहीं बताऊंगा, अब मैं नेक्स्ट क्लास को बताऊंगा। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम हो गया दोस्तों। ये सेशन आपको अगर थोड़ा सा भी आपके लिए हेल्पफुल है तो आप मेरे को सब्सक्राइब और सपोर्ट जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। ठीक है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमको अपने लाइफ की जिंदगी के बारे में जानना अधिकार है और हम जान के रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अब हम अगले नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक को लेके आएंगे या फिर कुछ और लेके आएंगे। हमको इसको और भी चीज के बारे में बताना था, तो इसको हम लोग धीरे धीरे करके एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग इस चीज को कंप्लीट कर दिए, है ना। क्योंकि देखिए अभी तो स्टार्टिंग हुआ, कौन सा, अभी तो हम लोग क्रिएट होने लगे। अभी हम लोग का पूरा प्रूव करना भी बाकी है कि हम लोग कैसे, हमारा जिंदगी कैसे मतलब आया, अभी तक हुआ नहीं। तो आज थोड़ा बहुत सेशन लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैं यहीं पर रखता हूँ, अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। तब तक मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और थोड़ा बहुत अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है मेरे से तो प्लीज आई अपोलोजाइज टू यू एंड ऑल ऑफ यू। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।